ड्रामा शुरू में भी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है सुई, जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होती है और वो बता रही होती है कि मेरे बहुत ढेर सब्सक्राइबर है और मुझे नहीं पता कि मैं हर दिन कितना पैसा कमा लेती हूँ। और फिर देखते हैं दूसरे सीन में वो भी लाइव आती है और ये बताती है कि मैं पहले इस पोजीशन पे नहीं थी, मैं बहुत गरीब थी और मैं यहाँ तक कैसे आई और मुझे कैसे कैसे लोग मिले, मैं सब बताने जा रही हूँ। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जो एक स्टोर में काम करती है जहाँ वो बूढ़े लोगों को मेकअप प्रोवाइड करते हैं। उसकी एक दोस्त होती है जो सोशल मीडिया चला रही होती है और तभी उसमें किसी का पोस्ट आता है तो उससे बोलती है सुई से कि तुम मीगो को जानते हो, उसने एक नया पोस्ट किया है, दूसरे किसी ने उसका पोस्ट किया है। तो बोलती कि मैं नहीं जानती कि मीगो कौन है। तो उसके बारे में बताने लगती है कि मीगो बहुत ही फेमस स्टार है और ये बता रही है कि उसका जो कंपनी है उसका जो सैंडल है वो बहुत पॉपुलर है। हम दूसरे सीन में देखते हैं 6 लड़कियों को जो आपस में ही बातें कर रही होती हैं। उसमें से 3 लड़कियां अपने ही सोशल मीडिया बहुत चला रही होती हैं। उसमें से दूसरी वाली चिल्ला के बोलती है तुमको मैंने कहा ना कि अपने सब बंद करो, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे डिस्टर्बिंग हो रहा है ना, हम लोग यहाँ जिस पे टॉपिक बात करने उस पर बात करो। तो लोग को जवाब देती है तो वो लोग जल्दी से इंस्टाग्राम और सारा कुछ भी है वो बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग बातें करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि मिंगो ने किसी इंसान से उन्हीं सबकी बुराई कर रही होती है कि ये लोग कैसी हैं और ये सोचती कि मैं, इसको क्या लगता है कि मैं ऐसी हूँ, उसे क्या लगता है। और तभी मिंगो की एंट्री होती है और आके कहते हैं कि मैंने तुमने से कहा था ना कि तुम लोग को यहाँ नहीं आना है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं सुई को जो बूढ़ी औरतों के साथ होती है और लोग बता रहे होते हैं कि मेकअप कैसे प्रोवाइड करता है, मेकअप कैसे लगता है, ऐसा बता ही रही होती है। तभी वहाँ के मकान मालिक आ जाते हैं और वो किसी से बातें कर रही होती हैं जो और एक उसका फ्रेंड होता है। वो बता रहा होता है कि जूही ने हमने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो बोलती है कि वो कुछ नहीं करेगी और इतनी बड़ी बात भी नहीं थी तो वो एक्शन ले और हम लोग की बस उसकी बुराई ही करने जा रहे थे। तो वो होता है कि हाँ बट वो एक्शन लेने वाली है लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर दूंगा। तो वो वहाँ पे स्विच छुपी हुई थी, उसे बहुत डर लग रहा था अगर वो पकड़ना चाहती तो उसके साथ क्या क्या होता। अब फिर वहाँ से मकान मालिक चले जाते हैं तो वो निकलती है और देखने लगते हैं सारे चीज को। ऐसा लगता है कि अगर वो सेलिब्रिटी होती तो उसके पास भी ये सब कुछ होता। और तो वहाँ की मेड आती है और उसे बोलती है कि जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से और फिर हम जा ही रहे होते हैं। नसीब में दिखाया जाता है हमको। फिर वो अपने घर आ जाती है और उसकी मम्मी से बोलने लगती है कि ये ड्रेस मेरे पे कैसा लग रहा है। तो वो बोलती है कि आप अपने क्लाइंट का ड्रेस मत पहना करिए। तो वो बोलती है कि मैं पहनूंगी। फिर वो अपने रेंट के बारे में बात करने लगती है तो बोलती है कि तुमको इतना टेंशन क्यों हो रहा है। तो हम बोलती है कि हम लोग अब मिडिल हो गए हैं तो क्लास के हो गए तो मिडिल क्लास हो गए हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं अभी हम लोग हाईएस्ट क्लास में हैं, बहुत रिच है। लेकिन वो बोलते हैं कि पहले रिच थे मम्मी, तुम भूलो मत हम लोग बहुत पहले रिच थे 14 साल पहले, अब हम लोग बहुत गरीब हो गए हैं। तो पहले हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी और उसके पापा का डिवोर्स हो गया था। उसके पापा बहुत अमीर थे इसलिए उसका सारे पैसा उसके पास चला गया था। फिर हम देखते हैं कि वो अपने रूम में आ जाती है और फिर उसी मकान मालिक के बारे में सोचने लगती है कि वो कितनी अमीर थी, वो कैसे ऐसे करती थी और उसके पास इसका पैसा कहाँ से आया। फिर वो सोचती है कि इंस्टाग्राम खोलना पड़ेगा, इसलिए वो इंस्टाग्राम खोलने डाउनलोड कर लेती है लेकिन वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है तो वो नहीं लॉगिन करती और सो जाती है। फिर हमें नसीब में दिखाया जाता है कि वो एक स्टोर पे जाती है अपनी बॉस की पत्नी के लिए नेकलेस लेने के लिए सोने का। तो उसकी दोस्त बोलती है, वो ले लेती तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुम मेरा फोटो खींचना चाहोगी, सोशल मीडिया पे मैं डालूंगी। तभी वो उसकी जो दोस्त होती है हाई स्कूल की वहाँ पे आई होती है सामान लेने के लिए और वो पहचान जाती है कि सो आई है और उसके पास आके कहने लगती है कि तुमने पहचाना, मैं मिन्हे हूँ। तो वो बोलती है कि तुम तो नहीं पहचान रही थी। फिर वो लोग बातें करने लगता है। जामीन है उसकी बहुत तारीफी कर रही होती है अपनी दोस्त के सामने, बोल रही होती है कि हाई स्कूल में बहुत ही अमीर और बहुत रिच थी और बहुत शो अप भी करती थी और उसे ये भी कहती है कि अभी तुम क्या कर रही हो, अभी कौन सा बिजनेस है, पापा के साथ हो, क्या कर रही हो। तो वो सच बताने ही जा रही होती है। तो उसकी बहन उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि ये अभी अपने कुछ काम नहीं कर रही है, ये बहुत इंजॉय कर रही है, इसके पास बहुत पैसा है। फिर देखते हैं कि वो अपने जॉगिंग करके बैठी होती है और अपने हस्बैंड का फोटो क्लिक कर पोस्ट कर देती है मीने। और फिर वो सोचते में पति से बातें करते होते बोलती है कि मुझे लगता है कि वीकेंड के पार्टी में मुझे सोआई को भी बुलाना चाहिए। उसका पति को पता था कि सोआई कौन है, सोआई वही है जो बहुत अमीर थी। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं वो सोचती है कि बुला देना चाहिए तो उसका पति बोलता है कि ठीक है तुम बुलाओ ना। वो उसे मिल के बहुत अच्छा भी लगता है जीहे को जो अपने पति से बातें कर रही होती है। उसका पति उसे बोल रहा होता है ये तुम ऐसा क्यों कर रही हो और ऐसा तुम उसे रेट क्यों लगाना चाहती हो। मिंगो पे केस करने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके बारे में बहुत बुराई कर रहा होता है। उसका पति समझाता है कि तुम ऐसा मत करो और तभी हमको दिखाई देते हैं कि वो एक्टिंग देखते हैं दूसरे लड़के को जिसका नाम होता है जूसी ऑक जो वहाँ पे आता है और ये सोया देखने लगती है। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं सोआई को जो अपने घर पे होती है और उसकी दोस्त बोल रही होती है कि मुझे डीएम आया है उसी लड़की का
तुम्हारी दोस्त मीहे का, वो बोल रही है कि वीकेंड की पार्टी में हम लोग को जाना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि प्लीज़ चलो ना, वो बहुत इंजॉय करेंगे हम, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। और फिर वो बोलने लगती है कि मेरे पास कपड़ा भी नहीं अच्छा, तुम क्या पहनोगी, मैं क्या पहनूंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मेरे पास अपने कस्टमर के कुछ ब्रांडेड कपड़े हैं, तुम उसे पहन के चले जाना। वो मना कर देती है और फिर अपने रूम में आ जाती है। और फिर वो सोचने लगती है और वो सोचते हुए कहती है कि कैसे मीनहे पहले तो बहुत गरीब थी, अब उतनी अमीर कैसे हो गई। उससे है कि कैसे हो सकता है, वो तो पहले हर चीज़ के लिए मुझसे पास आती थी। तो वो इंस्टाग्राम खोल ही लेती है और उसकी आईडी चेक करती है और सोचती है कि ये सब कैसे हुआ। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं उसकी मम्मी को, जो उसका ब्रांडेड ड्रेस दे रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हारे मन में ये ख्याल कैसे आया कि तुमको उस पार्टी में जाना चाहिए। तो वह ऐसे ही बोलती है कि मैं क्यूरियस हूँ कि वो लोग इतने अमीर कैसे हो गए। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ, हो गई। और फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में सोयाई और उसकी जो जिया होती है वो आती है कार में। वो बहुत ही खुश थी और बोल रही होती है जिया कि तुमने अपनी फैशनेबल पर ड्रेस क्यों नहीं पहनी, इसको क्यों पहन के आई हो। तो वो बोलती है ड्रेस है वो मेरे पास नहीं है अभी, इसलिए मैं ऐसा पहन के आई हूँ। और फिर हम देखते हैं वीकेंड पार्टी का, जहाँ पे बहुत सुपर स्टार्स आ रहे थे और अपने दिखा रहे होते हैं। और तभी फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में सोआई को, जो अपने टैक्सी से आती है, उतर जाती है और तभी जोसियक आता है उसके पीछे से और उसे पकड़ लेता है। तो उसे लगता है सोआई को कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जोसियक बोलता है कि मैं तुमको गलत समझ लिया था, मुझे लगा तुम कोई और हो। तो सोआई बोलती है कि नहीं, तुम गलत नहीं, तुम जानबूझ के छुए थे। और उसका फोटो क्लिक कर लेती है और उसका फ़ोन नंबर मांग के कहती है कि मैं तुम्हारे नंबर को पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दूंगी और तुम जेल चले जाओगे। ये सब बोलने लगती है। तो वो बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं, फिल्म देखते हैं वीकेंड पार्टी का, जहाँ जाती है सोआई और देखने लगती है सबको और सोचती है कि ये लोग कितना अमीर है। और फिर उसकी जो मीहे थी उसके पास आके कहती है, अपने फ्रेंड्स के पास ले जाती है, उससे कहने लगती है ये मिलो, ये सबसे अमीर है मेरी दोस्त, जिसमें हाई स्कूल के बारे में दोस्त बताई थी ना, ये वही है जो बहुत अमीर है। उसकी सारी दोस्त बहुत जलने लगती है। और तभी सियान की एंट्री होती है, वो आती है और जिया से कहती है कि तुम्हारी ड्रेस है ना जो तुमने पेरिस से ली थी, इसकी ड्रेस। तो सोआई और फिर सोआई सब पूछने लगते हैं कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली, क्योंकि इसका जो ड्रेस था जो सोआई पहनी थी वो पेंडिंग में चल रहा था, किसी के पास भी नहीं था। ऐसे सब कुरियस थे ये सोआई ने ये ड्रेस कहाँ से ली। और सियोन ने फिर ऐसी बातों बातों में बोल देती है कि तुमने ये ड्रेस लंदन से खरीदी है ना, क्योंकि वहीं पे एक आखिरी पीस बचा था। तो सोआई बोलती है कि हाँ, वो सोच रही थी कि सब बता दें, लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था। तभी देखते हैं मियोबोंग को, जो उसका जो वो आने की कोशिश कर रही होती है और तभी वो गाइड होता है, उसको रोक लेता है और उसे कहता है कि आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप नहीं आ सकती। और फिर वो दौड़ के आती है और उसे थप्पड़ दे देती है मीहे को। और थप्पड़ यहीं से हम देखते हैं दूसरे सीन में कि वो लाइव में सब कुछ बता रही होती है कि ऐसी ऐसी बात थी। और हम देखते हैं सारी एक्ट्रेस को, जो बहुत ही सोच रही होती है कि ये कैसे हो गया, और वो भरभरा जाती है और वो सोचती है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। और यहीं से हमारा सस्पेंस के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो फिर